वैदिक दर्शन ऋषि संस्कृति का वेद को जान करके करते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता है। कौन सा आसन कैसे करना, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या नहीं करना है, ये जरूर आपको स्मरण रखना चाहिए। और जब विधि ठीक हमने जान ली है, उसको समझ लिया है, तो फिर उसमें पूरी निरंतरता होनी चाहिए। कुछ लोग थोड़ा अभ्यास करते हैं, 2, 4, 10 दिन किया और फिर अभ्यास छोड़ दिया, फिर बोलते लाभ मिला नहीं। कैसे मिलेगा लाभ? परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं, संकेत करते हैं। अभी भी कह रहे थे, निरंतरता जरूर रखिए आप। और ऋषियों का यही उपदेश है हम सबके लिए, यही संदेश है। सतु दीर्घ काल नैर्यंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। श्रद्धा पूर्वक करिए और पूरी एकाग्रता से करिए, निरंतरता से करिए। यदि आप पूर्ण सजग होकर के, सावधान होकर के अभ्यास कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा, निराशा आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, उसको सुधारिए, उसको धीरे धीरे ठीक करिए। तो ऐसे लेट करके कुछ आसन करेंगे। मरकट आसन, सेतुबंध आसन, ये अभ्यास कमर के लिए करना, और मोटापे के लिए अर्धलासन एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से, और निरंतरता से, पूरी तत्परता से करिए। 10-20 बार से लेकर के 100 बार से लेकर के 500-500 बार। गहरे गहरे श्वासों को भरते जाइए और रिदम के साथ करिए। एक एक अभ्यास को इतना अभ्यास बढ़ा लीजिए कि 100 बार, 500 बार और 1000 बार कर सके, ऐसा अभ्यास हो। थकने लगे तो दूसरा अभ्यास करें, पादवृत्तासन का अभ्यास करें। पूरा पैर गोल गोल शून्य बनाता हुआ बड़ा सा शून्य बनाइए, और ये अभ्यास आपके शरीर के वजन को कम करेगा, लचीलापन बढ़ाएगा। बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों ओर से धीरे धीरे सहजता के साथ करना, प्रसन्नता के साथ करना। शरीर भी भारी ना हो और मन भी भारी नहीं होना चाहिए। मन प्रसन्न हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को, बड़ी से बड़ी समस्या को हम सरलता से जीत लेते हैं। समस्या पर, उस मुसीबत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और यदि मन भारी है तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो व्यक्ति हार जाता है। हारना नहीं है, जीतना है। धाराशायी नहीं होना, पतित नहीं होना, पावन होना है, उत्थान को प्राप्त करना है। तो अपने अपने अभ्यास, द्विचक्री का आसन कर लें, और द्विचक्री का आसन में भी धीरे धीरे अथवा तीव्र गति से एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से मोटापे के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। घुटने के लिए भी, जिनको घुटने में ज्यादा समस्या है, होले होले धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, तो इससे लचीलापन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। और इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में जैसे बैठ करके मंडूक आसन के साथ कपालभाति करते हैं, ऐसे पवन मुक्त आसन के साथ कपालभाति धीरे धीरे।
दो दो चार चार मिनट, पाँच पाँच मिनट ऐसे लगातार करने का प्रयत्न करें। बहुत ही अच्छा अभ्यास है यह पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ। इससे पाचन तंत्र आपका ठीक होगा। इससे गैस, अपच, खट्टी डकार, पेट की समस्याओं के लिए उत्तम अभ्यास है। किडनी भी, लीवर भी, आंतें भी आपकी क्रियाशील होंगी, अच्छी होंगी। डायबिटीज, शुगर के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। धीरे धीरे कपालभाति करते रहिए और मंडूक आसन जैसे करते हैं बैठ करके वैसे इसको लेट करके जरूर करें। जिनको पेट में ज्यादा समस्या है, जिनकी नाभि डिग जाती है, धरण डिग जाती है, वो दोनों हाथों को नितंब के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को धीरे से उठा करके उत्तान पादासन करेंगे। दोनों पैरों को उठा लीजिए 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर और धीरे धीरे होल्ड करके थोड़ा कपालभाति करिए। लगातार ठहरना। फिर धीरे धीरे वापस, और इसके बाद दोनों पैरों को उठाएंगे, दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखिए, आगे पीछे से उठ जाइए। नौका आसन, गहरे श्वासों को भरते हुए, और फिर इसमें कपालभाति करिए। एक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे 3 से 5 मिनट लगातार कर सकते हैं। थकने लगे तो दोनों जंघाओं के नीचे हाथों को रख करके ऐसे अभ्यास करें। धीरे धीरे ऐसे अपने अपने अभ्यास करें, और अधिक कर सकते हैं तो अधिक करें। थकने लगे तो 1-2 मिनट शवासन कर लें। सारे शरीर के अंग शिथिल करके पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया, मन शांत, गहरे गहरे श्वास 2, 4, 10 बार भर करके शरीर को पूरा रिलैक्स कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, मन शांत और थके नहीं है तो धीरे से बाई करवट से उठ करके धीरे से आइए अब अभ्यास करेंगे इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। धीरे धीरे अपने शरीर को और अपने मन को संभालना। तो सभी वज्रासन में बैठ जाएं और
मंडूकासन कपालभाति के साथ करेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है मंडूकासन। डायबिटीज के लिए, पेट के रोगों के लिए उत्तम अभ्यास। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। और जो मोटापा कम करना चाहते हैं वो बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन करेंगे। जो मेरुदंड से पीड़ित हैं वो धीरे धीरे भुजंगासन, शलभासन का अभ्यास करेंगे। और शेष मेरे साथ मंडूकासन। गहरे श्वास भरा, गहरे श्वास छोड़ दीजिए, दृष्टि सामने और धीरे धीरे कपालभाति के साथ मंडूकासन। बहुत लाभकारी आसन है यह मंडूकासन। मंडूकासन के साथ जब कपालभाति करते हैं तो पूर्ण रूप से आपका शरीर, आपका इंटरनल एक्सटर्नल समस्त आरोग्य प्राप्त होता है। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल टाइप 1 डायबिटीज, उनकी किडनी में, उनके लीवर में इंफेक्शन हो जाता है। तो इन सब रोगों से बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय एक यही है कि अपने को योगी बनाएं, अपने को निरोगी बनाएं, उपयोगी बनाएं, सहयोगी बनाएं और संयोगी बनाएं, उद्योगी बनाएं। केवल एक यही उपाय है। योगमय जीवन जी करके योग से हमारे संपूर्ण आरोग्य मिलेगी। योग से हमारा मन भी संतुलित रहेगा, योग से हमारा तन भी संतुलित रहेगा, योग से हमारा वतन भी संतुलित रहेगा। सारे संसार के रोगों का, सारे संसार की समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? योगमय जीवन। योग में ही समाधान है। और सारे व्यवधानों को, सारी समस्याओं को एक जैसे हम योगमय जीवन जी करके कर सकते हैं। लगातार करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। ऐसे लगातार किया, फिर धीरे धीरे ऐसे ऊपर आ गए। और दूसरा अभ्यास इसी में करेंगे। धीरे धीरे ऐसे ये बाई हथेली, उसके ऊपर दाई हथेली, और गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास छोड़ दीजिए, नीचे झुकेंगे और धीरे धीरे जितना नीचे झुक सकते हैं, लेकिन दृष्टि सामने रखना। ये बहुत ही लाभकारी आसन है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका ठीक होगा, जो वीक हो गया है, जो भोजन हजम नहीं होता, खट्टी डकार आती है, लीवर कमजोर हो गया है, किडनी ठीक नहीं है, आंतें कमजोर हो गई, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को भी कम से कम 1 से 2 मिनट का अभ्यास जरूर करना चाहिए। धीरे धीरे लगातार करिए, थकना नहीं, रुकना नहीं। और जिनको डायबिटीज, शुगर है, उनको कम से कम 10 मिनट का अभ्यास करना है। 5 मिनट से 10 मिनट, लगातार नहीं कर सकते 10 मिनट तो 2-2 मिनट करके 5 राउंड करिए, और 5-5 मिनट करके 2 राउंड करिए, और भी अधिक कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोगों को डायबिटीज या शुगर की समस्याएं हैं? इधर बैठे हैं सब। तो ये कम से कम नित्य प्रति 10 मिनट का अभ्यास, 15 मिनट का जरूर करना है। अपने अपने अभ्यास करिए।
और जो मोटापा वाले हैं, ठंड मना रहे हैं, जरा सा पैर खोल लीजिए। हाँ, और ये अभ्यास तीव्रता से करिए, फास्ट। पूरी गर्मी शरीर में आएगी, सर्दी जाएगी। ऐसे लगातार करिए, सभी करिए, एक बार सभी कर लीजिए। उत्साह से करिए, योगी बनिए। योग के साथ हमारा जीवन चलेगा, योग में जीवन बनाया जाए। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने पूरी देश और दुनिया को योगी बनाया है। योग से आरोग्य, आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोगी नहीं बनना, भोगी नहीं बनना। इसका अभ्यास करिए, सभी करिए। 100 बार करना। अभी सर्दी आपकी जाएगी, गर्मी आएगी। योग में जीवन बनाया मेरे गुरुवर आपने। सार है। पुरुषार्थ के बिना व्यक्ति का जीवन बेकार है, निराधार है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके लिए आवश्यक है आरोग्य, और आरोग्यता की श्रेणी में पुरुषार्थ सबसे ज्यादा है। आइए सभी मिलकर के करते हैं चक्की आसन। मेरे गुरुवर
तालियों के साथ गुरुवर के प्रति कृतज्ञता। सभी बैठिए वज्रासन में, और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते ऐसे बैठ करके अभ्यास करिए। आइए एक पंक्ति तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ। आपका निश्चय प्रबल है, सत्य पर विश्वास है। आपका निश्चय प्रबल है, सत्य पर विश्वास है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो कुछ गर्मी आई जी, इधर आ गई, इधर अभी ठंडी है। गर्मी आ गई तो बस बिल्कुल ठंडे नहीं हो जाना। तो आइए, तो हम अभ्यास कर रहे हैं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डिजीजेस। सो एवरी डे डू दिस मंडूकासना विथ कपाल भाती एंड डायबिटीज फ्री लाइफ, शुगर फ्री लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ। ऐसे सभी को करना है। और रोगों का आक्रमण कहां होता है? जहां पर कमजोरी है। कमजोर को सभी सताते हैं, इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं बनाना। कमजोरी ही बीमारी है। जहां पर कमजोरी है, जो अंग हमारे कमजोर हैं, शिथिल हैं, उन्हीं में रोग आता है। इसलिए इसको स्ट्रांग बनाइए, इसको शक्तिशाली बनाइए, शक्ति की पूजा करिए, शक्तिमान बनिए। धीर वीर गंभीरता के साथ अपने जीवन को जिए। कायर, कमजोर, बुज़दिल बन करके जीना इस जीवन का अपमान है। उस भगवान का वरदान है इंसान, ये जहान। इसलिए अपने को जान से, अपने को परिपक्वता से ऊपर उठाना है। धीरे धीरे ऐसे मंडूकासन का अभ्यास करें। आइए अब धीरे धीरे शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, गहरे श्वासों के साथ, और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे माथे को जमीन से लगाइए और कपाल भाती करते जाइए। धीरे धीरे कपाल भाती करते जाइए।
धीरे धीरे वापस ऐसे वापस आओ और धीरे धीरे पार्श्व भागों से ऐसे हाथों को ऐसे, ये अभ्यास हो गया शशकासन। तो ऐसे लगातार करिए। योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन, अर्धमत्स्यासन करेंगे। जिसको जैसी अनुकूलता है, जो जैसा कर सकता है, सभी बैठ जाइए। ऐसे पद्मासन में सब न बैठ सके तो जैसे बैठ सकते हैं। आप ऐसे ना बैठ पाए तो कुर्सी पर बैठ करके करिए, लेकिन करना जरूर है। जितना आप करेंगे उतना लाभ मिलेगा। योगा करने से ही होगा। योग हमारे लिए अत्यंत एक वरदान है। तो इसलिए अब पद्मासन में बैठ गए, बाईं हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली, और प्रसन्नता के साथ करना, आनंद के साथ नहीं, जबरदस्ती नहीं। गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास छोड़ करके पेट को अंदर या नाभि से, और धीरे धीरे नीचे झुक गए। नीचे झुक करके भी अभ्यास आप ऐसे करिए। चेहरे पर प्रसन्नता हो। आप जब योगाभ्यास करें तो आपको देख करके दूसरों का भी मन करे योगाभ्यास करने का, और आपने मुंह बना करके नाराजगी के साथ उलझन में किया तो दूसरे भी योग नहीं करेंगे। बोले योग करने से ऐसा हो जाता है व्यक्ति, तो मैं क्यों करूं। चेहरे पर चमक हो, प्रसन्नता हो, हैप्पीनेस, हार्मनी। धीरे धीरे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का यह महाअभियान है। योग में जीवन हो। हमारे सभी महापुरुषों ने ऐसा ही जिया है। धीरे धीरे झुक करके आप अभ्यास करिए। कुछ तो केवल सुनने का आनंद ले रहे हैं और बीच बीच में सो भी रहे हैं क्या? स्लोली स्लोली स्लीपिंग। हाँ, कंबल ओढ़ करके इतना बिल्कुल ऐसा ओढ़ लिया कि बिल्कुल अब लगता है सारी ठंडी नहीं के ऊपर आएगी। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, कुछ ना कुछ तो करते रहिए। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। आलस्य प्रमाद नहीं करना, समय का अतिक्रमण ना हो। समय बार बार आने वाला नहीं है। सारा संसार समय पर चलता है। सूर्य भी समय से उदित होता है, अस्त होता है। चंद्रमा की 16 कलाएं भी समय से होती हैं। इसलिए समय के अनुसार ही अपने जीवन को जीना चाहिए। जो समय को सम्मान देते हैं, समय उनको भी सम्मान देता है, समय उनको तार देता है। इसलिए ये बहुत सुंदर अवसर है। गुरु की शरण में आकर के, गुरु के द्वार में आकर के, हरिद्वार में आकर के हम तन मन से जो बीमार है उसको हमको दूर करना है। यह अभ्यास हो गया। यह योग मुद्रासन बहुत ही जबरदस्त आसन है, और दोनों हाथों को पीछे करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। यद्यपि पहला अभ्यास अत्यंत लाभकारी है। धीरे धीरे नीचे, लगातार ऐसे करना। तो समय का ध्यान रखना है। आइए अब गोमुखासन। बाएं पैर के पंजे पर बैठ गए, दाहिना पैर ऊपर ऐसे किया, ऐसे ही, और दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, ऐसे। ये मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे फेफड़े शक्तिशाली होंगे। लगातार करिए। कपालभाति के साथ करिए। कपालभाति के साथ गोमुखासन। ये मूत्र विकार, हाइड्रोसिल जैसी समस्याएं नहीं होने देगा। मूत्र विकार नहीं होंगे। मूल बंद लगा करके कपालभाति प्राणायाम करिए, और थकना नहीं, रुकना नहीं। मन प्रसन्न हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, कोई सिकन नहीं। भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, और जिनको थायराइड की समस्या है
वो इसके साथ उज्जाई प्राणायाम भी कर सकते हैं। आप समय का सदुपयोग करें, आप समय से अपने जीवन और जगत का जो कल्याण कर सकते हैं उसको जरूर करना, धीरे धीरे करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। इससे आपके फेफड़े, आपके मेरुदंड, आपके घुटने, आपके हाथ, इस जोड़ ये अच्छे होंगे और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। दूसरी ओर से करिए, दूसरी ओर से भी धीरे से करें, ऐसे। धीरे धीरे। धीरे धीरे वापस आ जाइए और मेरुदंड के लिए 2 अभ्यास और कर लेते हैं, उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन, ये सभी करेंगे। 2-2 अभ्यास भी यदि इसके लिए रोज करते हैं तो आपको कभी भी स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका और स्पाइनल कॉर्ड की समस्या नहीं होगी। आइए ऐसे धीरे धीरे ऐसे ये अभ्यास। धीरे धीरे फिर अगला अभ्यास, दाहिने हाथ से धीरे से दाहिने पैर के अपने एड़ी को पकड़े, दूसरी ओर से दूसरे को, और धीरे धीरे श्वासों के साथ, कपालभाति के साथ धीरे धीरे वापस दोनों पैर के पंजों को चिपका लेंगे और अगला अभ्यास अर्धचंद्रासन, गहरे श्वासों को भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए, स्लोली स्लोली। तो इससे मेरुदंड बहुत ही अच्छा हो जाता है, लचीलापन रहेगा, क्रियाशीलता रहेगी। चलिए धीरे से दोनों पैरों को फैला लीजिए और थोड़ा अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का करेंगे। दोनों पैरों को फैलाया, धीरे धीरे नख से शिख तक दोनों हाथों को ऐसे दंडासन में ऐसे रखा, गहरे गहरे श्वास भरिए। ऐसे आगे का भी थोड़ा सा अभ्यास, क्योंकि मंडूकासन, शशकासन, फिर हमने अलग अलग अभ्यास किया। तो ऐसे पैर के अंगुलियों को चलाइए गहरे श्वासों को भरते हुए, और याद रखिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्य न्यून नहीं होता है, कोई भी क्रिया न्यून नहीं होती है। ये छोटी छोटी क्रियाओं का भी अत्यंत लाभ मिलता है। पूरे पंजे को गहरे श्वासों को भरते हुए आगे करिए और श्वासों को छोड़ते हुए पीछे करिए ऐसे। और ऐसे जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, जो बिल्कुल कमजोर है, नसें बिल्कुल वीक हो गई, नस नाड़ियां
लचीली नहीं है, कठोर हो गई हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, उनको 100-100 बार से लेकर के 1000-1000 बार और दिन में 2-2, 3-3 बार करना चाहिए। इससे जोड़ों के दर्द भी दूर होंगे, इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक रहेगा। धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए, लचीलापन आएगा, कुछ मन से भी और कुछ शरीर से भी। बिल्कुल अकड़ते जकड़ते रहते हैं, अकड़ना नहीं है, अकड़ना नहीं है, समय के अनुसार चलना है। अभिमान अहंकार इसका तिरस्कार करना है, अपना परिष्कार करना है, सुसंस्कार से युक्त होना है। समय का अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो समय, समय से उठना, समय से सोना। जो सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस अमृतमय वेला में जागता है, उसका रोग भागता है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि प्रभात में आपने जागना सीख लिया और जाग करके योगाभ्यास सीख लिया, तो सारी समस्याओं का समाधान इसी में है। और आज तो पूरा संसार, जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम आस्था पर आता है, तो करोड़ों करोड़ों लोग जाग करके उससे प्रेरणा लेकर के ऐसा जीवन जीते हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि कृतज्ञ भाव से करेंगे कि जिन्होंने देश और दुनिया को जगाया है, देश और दुनिया के रोगों को भगाया है, ऋषि परंपरा को, सनातन परंपरा को, पुरातन परंपरा को पूरे देश और दुनिया में प्रतिष्ठापित किया है, उसका गौरव बढ़ाया है। तो हम सब ऐसे अपने गुरु के, अपने जो आराध्य हैं, उनके हम प्रतिरूप बन जाएं। हमारे गुरुओं का जो आदेश, संदेश, निर्देश है, वैसा जीवन हमारा होना चाहिए। तो प्रभात में उठना, हमारे सभी ऋषि मुनि, आप ऐतिहासिक जो महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन को देखिए, उनके चरित्र को पढ़िए, तो कोई भी सुबह सोता नहीं था। सब सुबह उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग, यज्ञ, संध्या, हवन करते थे। उनका जीवन तभी महान बना। इसलिए अपने आप को यदि हमको महान बनाना है, यदि अपने आप को रोगों से बचाना है, तो यह काम तो करना पड़ेगा कि अपने आप को सुबह जगाने का प्रयास करें। कुछ तो 10 बजे 11 बजे उठते हैं, बोले जब जागो तभी सवेरा। धात तरीके बताओ, 11 बजे उठ रहा है, बोले जब जागो तभी सवेरा। ऐसे कैसे काम चलेगा? आइए थोड़ा सा और अभ्यास करिए। तो ये सब अभ्यास नख से शिख तक, ये हमारे लचीलापन शरीर में लाएगा और मन पर भी। इसलिए बार बार ये जीवन नहीं मिलता, ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन को अच्छा बनाए। ये बहुत काम, बहुत जिम्मेदारियां, बहुत उलझने, लेकिन उन उलझनों को भी हमको सुलझाना है। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, सोच समझ नादान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। आइए सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथों को सामने करिए और ध्यान रखिए, अहंकार एक पल का भी नहीं, क्योंकि ये पल कल आने वाला नहीं है। एक एक पल का हम दिव्यता भव्यता से जीवन जीने का प्रयास करें। कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए,
लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। ये संसार ऐसा ही है, अभिमान एक क्षण का भी नहीं, क्योंकि उस भगवान का यह जीवन और यह जगत दिया हुआ हमारा क्या है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत शाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य स्विद्धनम। ये संसार का जो माया जाल है, इसमें अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ बना करके, अपने को गुरुनिष्ठ बना करके, राष्ट्रनिष्ठ बना करके, ईशनिष्ठ बना करके जीवन को जीना चाहिए। ऐसे जीवन जो योगमय हो, यज्ञमय हो और हर प्रकार से उपकारी हो, परोपकारी हो, सदाचारी हो, सद्व्यवहारी हो, अपने शुभ संस्कारों से युक्त हो। धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करिए एक एक अंग का। और याद रखिए, जिस समय जो कर्म करें, जो कार्य करें, जो वह पूजा है आपकी, मन लगा के करना, तदकारी तद्वेषी नहीं करना कि उसी को कर रहे हैं, उसी से ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, क्या करें, मरते क्या ना करते। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी या पता नहीं क्यों कहते लोग, ये उसको पता नहीं है। अब क्या करें, मजबूरी, मजबूरी का नाम, और ये मजबूरी नहीं, आपका उत्साह होना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को समझदारी के साथ, वफादारी के साथ, साझेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाना, ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। हमारा तन मन स्वस्थ हो, हमारा घर परिवार स्वस्थ हो, हमारी संतान स्वस्थ हो, हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते, कोई भी व्यक्ति रोग से ना मरे। हमारा स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत तब कब बनेगा, जब हम, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं है तो हमारा देश कैसे स्वस्थ हो सकता है। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। यदि मैं स्वस्थ हूं तो मेरा देश स्वस्थ है। अपने आप को एक बार भी बीमार नहीं करना और बीमार नहीं मानना। मन में उत्साह, थोड़ी बीमारी आ गई तो उससे निराशा नहीं, उससे हताशा नहीं, उत्साह के साथ करना। अब क्या बताए, बीमार है शरीर, मन बीमार है, शरीर को, मन को अच्छा बनाना है। तत्कारी तद्वेषी नहीं, जिस काम को करें उसको पूरी ईमानदारी से करें, प्रसन्नता के साथ करें। अब जीवन मिला, क्या करें, कट रही है। जीवन काटना नहीं, जीवन को जीना है, आनंद के साथ जीना है, प्रसन्नता के साथ जीना है। गहरे गहरे श्वासों के साथ ऐसे अभ्यास करिए। ये बहुत अनमोल जीवन है और इस जीवन को माता पिता गुरु ने दिया है। तो माता पिता गुरु का, अपने कुलवंश परंपरा का, अपने देश और संस्कृति का सदा हमको सम्मान बढ़ाना चाहिए, गौरव बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो बीमार हो गया, लाचार हो गया, कैसे कर पाएगा इसको। अब बीमार हो गए तो उसके हजारों उपाय हैं नैसर्गिक। यहां इंटीग्रेटेड जो योग करते हैं आप, योग भी हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म भी हो रहा है, सारी थेरेपियां आप ले रहे हैं। तो रोग एक है लेकिन उसके उपचार अनेक हैं। कम से कम हिम्मत तो आप मत हारिए। उस परम पिता परमेश्वर ने हमको इस जहान में भेजा है। उस भगवान ने इंसान को बनाया, इस जहान को बनाया, सामान और स्थान को बनाया। फिर भी हम यदि निराश हैं तो यह हमारी कमजोरी है। आनंद स्रोत बह रहा है पर तू उदास है, अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। कितना सुंदर वातावरण है। इस आनंद से अपने आप को
युक्त करिए। गहरे गहरे श्वासों के साथ ऐसे अभ्यास करिए धीरे धीरे। ये सारे शरीर की सूक्ष्म व्यायाम पूरे शरीर के जोड़ों को खोल देते हैं, नस नाड़ियों को बिल्कुल लचीला बना देते, क्रियाशील बना देते हैं। यदि आप ज्यादा कमजोर हैं, नस नाड़ियों में अकड़न जकड़न ज्यादा है, हड्डियां कमजोर हैं, सड़ गए गल गए हैं, तो उनको धीरे धीरे श्वासों के साथ, गहरे गहरे श्वासों के साथ ये छोटी छोटी क्रियाएं भी करेंगे तो भी बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, ये भी एक बहुत बड़ी औषधि है। ये बहुत बड़ी औषधि है कि हम अपने आप को मोटिवेट करते, अपने आप को मोरलाइज करते हैं। और सुबह सुबह उठ करके एक बार भी आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। सुबह उठ करके आप दर्पण देखिए और प्रसन्नता के साथ कि मेरे जैसा कोई नहीं। सुबह उठ करके आप जो है एक प्रॉमिस करें अपने साथ, एक कटिबद्धता हो कि मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। लाख मुसीबत आए, लाख समस्याएं आए, उन मुसीबतों उन समस्याओं को मैं वीरता धीरता गंभीरता के साथ उनका सामना करूंगा, ऐसा स्वभाव बन जाए। तो आइए अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, फिर बीच में सूक्ष्म व्यायाम आसन और बाद में कर लेंगे गहरे गहरे श्वासों के साथ। कोई पद्मासन में, सिद्धासन, जैसे आसन में आपको रुचि है बैठ करके लगातार कपाल भाती, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम अभ्यास, जैसा जिसको आवश्यक है अपनी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे अभ्यास करें। सभी बैठ जाएं और गहरे गहरे श्वासों के साथ धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम मन लगा के करना। जब तक प्राणायाम करना है मन आपका इधर उधर ना जाए, क्योंकि मन को कंट्रोल करके भी इसको जब आप करेंगे तो यह मन आपके लिए महाऔषधि बन जाएगा। एकाग्र मन से एकात्म होकर के आप योगाभ्यास करेंगे, उसका प्रभाव पड़ता है एक एक कोशिका पर, हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। मिलियन ट्रिलियंस जो सेल्स हैं उनको भी आप रिजनरेट कर सकते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो आइए गहरे गहरे श्वासों, दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखना, ऐसे वायु मुद्रा में ऐसे रखिए और गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम जो धीरे धीरे लगातार करेगा। पूरे मन से करिए। और जब वायु मुद्रा में आप हाथों को रखते हैं तो इससे वात विकार दूर होंगे, जोड़ों के दर्द जो है वो दूर होंगे। गैस, अपच, खट्टी डकार उसके लिए भी लाभकारी है, वात विकारों के लाभकारी है यह वायु मुद्रा। और भस्त्रिका प्राणायाम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर सकते हैं। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5-10 मिनट का अभ्यास जरूर करना है। फेफड़े के रोग बहुत आजकल हो रहे हैं, ब्रोंकाइटिस, लिवोसिरोसिस, आंतों की समस्याएं, कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, इन सभी समस्याओं में मूल बात क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल ठीक नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो ये सारी समस्याएं और बढ़ने लगती हैं। तो श्वसन तंत्र हमारा अच्छा हो, रेस्पिरेटिव सिस्टम हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो लगातार करना। जिनको हार्ट की समस्या है, हाई बीपी है,
शरीर कमजोर है वो धीरे धीरे करें, और जिनको ऐसी समस्याएं नहीं है वो मध्यम गति से, तीव्र गति से और आनंद के साथ करना, एकाग्र होकर के करना, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना, और थकने लगे तो बीच में गहरे गहरे श्वास भर करके पुनः इसी अभ्यास को दोहराना। ये प्राण शक्ति ही हमारे लिए मुक्ति का द्वार है। भक्ति के साथ प्राण साधना करें, भक्ति के साथ प्राण साधना करेंगे, शक्ति मिलेगी, और शक्ति मिलेगी वो मुक्ति की ओर ले जाएगी। इससे आत्मबल बढ़ेगा, इससे मनोबल बढ़ेगा, इससे शरीर बल बढ़ेगा, इससे बुद्धि बल बढ़ेगा, इससे जन बल, धन बल बढ़ेगा। योग के प्रयोग से, योग बल से, सब बल से हम प्रबल हो जाएंगे। तो लगातार करना। आइए, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी तो फिर योग युक्ति भी वरदान सिद्ध होगी। वरदान है ये। प्राणस्यदम से सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस श्रेष्ठ प्रजाम चा विदेहि नैति। आइए लगातार करिए। अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, तो फिर योग युक्ति भी वरदान होगी, तो फिर योग युक्ति भी वरदान होगी। अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। तुम्हें वह मिलेगा जो कल्याणकारी, तुम्हें वह मिलेगा जो कल्याणकारी, सहज पावकों जो है मानकारी। जीवन की लीला भी आसान होगी, जीवन की लीला भी आसान होगी। अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। लगातार करिए और याद रखिए कि प्राण शक्ति ही सब कुछ है। प्राण शक्ति के बिना ये सारा संसार भी चल नहीं सकता है। ये सारा संसार भी प्राण से ही चलता है। उपनिषदों का उद्घोष है प्राण की शक्ति का। निरंतरता से हम आधान करें, इस सारी समस्याओं का समाधान है। प्राण सिदम से सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजाम चा विदेहि नैति। जैसे माँ अपने शिशु की रक्षा करती है, अपने संतान की रक्षा करती है, वैसे प्राण भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए इसको सबसे बड़ी औषधि कहा वेदों में। अवात वाही भेषजम
आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपा त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतय से। ये प्राण रोगियों के लिए महाऔषधि है, योगियों के लिए समाधि का साधन है और भोग करने वालियों के लिए जीवन का यह सार्थक करने वाला। इसलिए प्राण साधना लगातार करिए। कभी बन सकोगे सौभाग्य विधाता, कभी बन सकोगे सौभाग्य विधाता, ओ बेला मिलाए जगत प्राणदाता। कभी बन सकोगे सौभाग्य विधाता, ओ बेला मिलाए जगत प्राणदाता। प्रार्थना के बोल सुनिए और ऐसा ही जीने का प्रयत्न करिए। कोई आपको उठाने वाला नहीं है। इस संसार में आपको स्वयं अपना भाग्य विधाता बनना पड़ेगा, स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनना पड़ेगा। और वो कैसे संभव होगा? योग की शक्ति से संभव होगा। स्वयं अपने निर्माता बनिए, भाग्य विधाता बनिए, तभी सबकी कृपा आपके ऊपर होगी। अपने भी, अपनी पत्नी, अपना पति, अपना भाई, अपने माता पिता भी, अपने गुरु भी चाह करके आपकी रुग्ण अवस्था को बांट नहीं सकते, लेकिन उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन यदि आप अपनाएंगे तो निसंदेह आपका जीवन बदल जाएगा। आइए प्रार्थना के साथ आप भी गुनगुनाइए। कभी बन सकोगे सौभाग्य विधाता, ओ बेला मिलाए जगत प्राणदाता। प्रभु की नजर भी मेहरबान होगी, प्रभु की नजर भी मेहरबान होगी। अगर प्राण सती की पहचान होगी, अगर प्राण सती की पहचान होगी। आनंद के साथ लगातार प्राण साधना करिए। अनुलोम विलोम कपालभाति। भाई साहब आप अनुलोम मिलेंगे सभी जान में जान तुमको, मिलेंगे सभी जान में जान तुमको। मिलेगा सदा मान सम्मान तुमको। मिलेंगे सभी जान में जान
हमेशा मुस्कान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। आइए आप भी गाइए मस्ती के साथ, आनंद के साथ। पहचान होगी तो फिर योग युक्ति भी वरदान होगी, तो फिर योग युक्ति भी वरदान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सभी देवी देवताओं की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की, आज के आनंद की, आनंद के साथ, मस्ती के साथ, पूरी भक्ति के साथ योग का अनुष्ठान करिए, अवश्य ही लाभ मिलेगा। लगातार प्रयत्न के साथ योग यज्ञ का अनुष्ठान निरंतर चलता रहे, थकना नहीं, रुकना नहीं, चरैवेति चरैवेति। आइए अब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और निरंतरता के साथ करना, मस्ती के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम से हमने अपने श्वसन तंत्र को, अपने फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। जब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 5 से 10 मिनट लगातार करना और पूरी गहराई के साथ करना, खो जाना इसमें, और फिर कपालभाति प्राणायाम। श्वसन तंत्र भस्त्रिका प्राणायाम से और पाचन तंत्र कपालभाति प्राणायाम से स्ट्रांग होंगे, अच्छे होंगे। लगातार ऐसे लगातार करें। कपालभाति 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास करना, धीरे धीरे करना। और एक एक श्वास प्रश्वास में ओम ओम का रोम रोम से उच्चारण, रोम रोम से, कृतज्ञ भाव से। जैसे अपनी मां की गोद में, अपनी मां के आंचल में जब संतान होती है तो किसी प्रकार का उसको भय नहीं होता, वो अभय होता है, कोई डर नहीं, वो निडर होता है। चाहे सामने शेर भी आ जाए तो अपने आप को सवा शेर समझता है, बबर शेर समझता है। इसलिए जो उपनिषदों का वाक्य है कि मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजाम च विदेहि नैति, वैसे ही ये प्राण शक्ति हमारी रक्षा करती है, जैसे मां अपने बच्चों की रक्षा करती है। तो आपको एक बार भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। हाँ, समर्पण के साथ करना पड़ेगा, अनकंडीशनल सरेंडर, पूर्ण समर्पण के साथ। और ऐसा जब भाव आएगा, ऐसा जब आपके स्वभाव में उतर जाएगा, तो आप निसंदेह पूर्ण रूप से निरोगी हो जाएंगे, पूर्ण रूप से आप अपने आप को निरोगी बना लेंगे। कपालभाति प्राणायाम लगातार करना, मूल बंद लगा करके कपालभाति करिए। मूलेंद्री को ऊपर संकुचित करना, और ऊपर संकुचित करके जब कपालभाति करेंगे तो इससे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसी समस्याएं नहीं होगी। ये ऊर्ध्वरेता बनाएगा आपको, आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होगा, इंद्रियां वश में आपकी होंगी, और मन भी आपके कंट्रोल में होगा। जो मन बहुत चंचल हो जाता है, तो मन की भी चंचलता को दूर करने का उपाय है प्राण शक्ति। मूल बंद लगा करके कपालभाति करिए, यह ब्रह्मचर्य के लिए बहुत उत्तम है, इंद्रियों के लिए, आपके शरीर को, आपके सामर्थ्य को बहुत ही प्रबल बना देगा। जिनको अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है,
जिनको लीवर की समस्या, फैटी लीवर है, जिनको आंतों में स्वेलिंग है, कमर में बहुत दर्द है, आंखों में ज्यादा समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे करें, ज्यादा तेज नहीं करेंगे। और ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी समस्याओं में भी जो असाध्य रोग हैं, उन असाध्य रोगों में भी आप लगातार आधे घंटे, एक एक घंटे कपालभाति करें, 2-2 घंटे करें। गैस, अपच, खट्टी डकार, किडनी के रोग जो आपके शरीर को जर्जर बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, उसको भी दूर करने का उपाय कपालभाति प्राणायाम। इससे बालों का रोग भी दूर होगा, इससे कानों का, इससे दांतों के रोग, इससे आंतों के रोग, इससे फेफड़े के, इससे किडनी, लीवर हमारे सब अच्छे होंगे। कहीं कोई गांठ है, कोई पथरी है, स्किन डिजीज है या हड्डियों की कमजोरी है, सारे रोगों का उपाय। ऐसे रिदम के साथ करिए और करते करते पूर्ण तृप्त हो जाइए। आनंद के साथ करना, मस्ती के साथ करते करते खो जाए इसी में। लेकिन करते करते सो ना जाए। कुछ करते करते इसमें सो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में थोड़ी, क्योंकि हाथ ऊपर रहता है तो जल्दी से थोड़ा सा असहज भी लोगों को लगता है, लेकिन कपालभाति में कुछ करना तो है नहीं, बस। और करते करते लोग अधिकांश सो जाते हैं। देखा समय, अच्छा अभी 6:40 हो गए हैं और मुझको आधा घंटा कपालभाति करना है। अब शुरू किया कपालभाति, खूब उत्साह से शुरू किया, लगता है आज ही सारा काम हो जाएगा, और 2-4 बार किया और फिर धीरे धीरे डाउन हो गए। पता नहीं कब सो गए और फिर अरे गर्दन नीचे हो रही, धीरे धीरे ऊपर आ गए, फिर आंख खोली नहीं, फिर शुरू हो गए और फिर धीरे धीरे फिर सो गए। और जब तक गिरने की स्थिति ना हो तब तक भी सोते रहेंगे। फिर अरे 7 बज गया, मैंने 20 मिनट कपालभाति किया, 20 मिनट सो रहे, आधे घंटे सो रहे, और बाद में बोलेंगे मैं तो रोज योगाभ्यास करता हूं। कितना करते हैं कपालभाति? 1-1 घंटे कपालभाति करते हैं हम, और फिर भी लाभ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। इसलिए सोना नहीं, जागना है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। आपके आसपास देख लेना, कोई सो जाते हैं तो उनको जगा देना। धीरे धीरे कपालभाति करिए, थकना नहीं, रुकना नहीं। टुक नींद से अखिया खोल जरा, टुक नींद से अखिया खोल जरा, और अपने प्रभु से प्रीति लगा, और अपने प्रभु से प्रीति लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है, तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो
आलू का पट्टा है। और ये क्या कहता है, चलो कल ज्यादा अभ्यास करेंगे, आज नहीं कल करेंगे अभ्यास, आज तो इतना पर्याप्त है। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। अब उसमें भी जो आलसी प्रमादी है उन्होंने कबीरदास की बात को उल्टा कर दिया कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है बरसों। तो ऐसा नहीं करना, ये खोपड़ी है ना, ये ऐसा उल्टा दिमाग लगाते हैं। तो पल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर पल आनंद में रहो, आज अभी। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि जब आप प्रभात में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उस परम पिता परमेश्वर को, धरती माँ को प्रणाम करते हुए, माता पिता गुरु आचार्य को प्रणाम करते हुए एक संकल्प लेना कि ये दिन मेरे एक जीवन के बराबर है, एक एक पल मुझको जीना है। ऐसा आनंद के साथ कपालभाति करिए, एक उपप्रसर के साथ करिए और प्रार्थना के बोल सुनिए। जो कल करना है आज कर ले, जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने खेत चूग लिया, जब चिड़ियों ने खेत चूग लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह कहाँ जो तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। याद रखिए, रोगों का कारण केवल आहार ही नहीं है, रोगों का कारण केवल वायरस ही नहीं है, रोगों का कारण केवल फंगस ही नहीं है, रोगों का कारण प्रज्ञा अपराध भी है। आप जिस बात को जानते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, गलत है, झूठ बोलना पाप है, और फिर भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी एक रोग का कारण है। आप जानते हैं कि ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए और फिर भी दबा के खा रहे हैं, ये भी रोगों का कारण है। आप जानते हैं कि पुरुषार्थ करना चाहिए, आलस से नहीं करना चाहिए, और फिर भी आलस से कर रहे हैं, ये भी रोगों का कारण है। आप जानते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा सबसे अच्छी, सबसे सच्ची है, वैसा हमको जीना चाहिए, लेकिन नहीं जी रहे, ये भी रोगों का कारण है। हमको सबका सहयोग करना चाहिए, लेकिन आप असहयोग करते हैं, आप दूसरों को सताते हैं, तो ये भी रोगों का कारण है। दूसरों का हक, दूसरों का जो धन है उसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हैं, ये भी रोगों का कारण है। इसलिए ये पाप नहीं कमाना, आत्मस्थ होकर के आत्मनुकूल आचरण करना। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेशतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगस्त्व कर्मणि। अपने कर्तव्य को करना, अपने स्वधर्म को, अपने स्वकर्म को करना, यही पूजा है। पाप नहीं, पुण्य कमाइए। इसलिए आनंद के साथ अब जागन की बात। यो जागारा तमरिचा कामयन्ते यो जागारा तम सामान्यन्ते। वेद भी उसका गुणगान करते हैं, वह भगवान भी उसका ध्यान करता है, वो भगवान भी उसकी समस्याओं का समाधान करता है। जो जागता है, जो कर्म करता है, जो पुरुषार्थ करता है, जो परमार्थ करता है, स्वार्थ में नहीं, सदाचार परोपकार में जो जीवन जीता है, अपने जीवन को ऐसे दिव्य भव्य बनाइए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, हमारे आदरणीय आचार्य विनोद जी अनुलोम विलोम ब्रह्मचारी जी कपालभाति कर रहे। लगातार जितना जिसको आवश्यक है उतना करिए और आनंद के साथ रहिए। थक गए हो तो थोड़ा से पैरों को फैला लीजिए। थके क्या? थके तो नहीं है? ये बात बड़ी अच्छी है। ये कम से कम अगर आप इसको सीख जाएं तो आधी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी, आधी से ज्यादा। आप शांत रहते, मौन रहते, बोलते नहीं है, आराम है। अच्छा, घर में जब उठते हैं तो जब तक महाभारत ना हो जाए, एक दो बार नोक झोंक ना हो जाए, तब तक सूर्य दर्शन ही नहीं होता। और यहां बिल्कुल आनंद में है, इतना आनंद है कि बोल भी नहीं निकलता। वाह! एक बार अपने लिए जोरदार करतल ध्वनि करिए, जोरदार, और जोर, और जोर। वाह! ये बहुत अच्छा। इसका मतलब आप जाग रहे हैं। चलिए पैरों को थोड़ा फैला लीजिए, पैरों को फैला लीजिए, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। और ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। सभी पैर फैला लिए थोड़ा सा, और पैरों को फैला करके थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे करिए। देखो, जो कार्य करें उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ करें और पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरी उदारता के साथ करें, तो वह कार्य यशस्वी होता है। हमको हमारे गुरुओं ने सिखाया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज का जो जीवन है वो हम सबके लिए प्रेरणा है। पतंजलि योग पीठ जो योग से क्या होता है वो पूरे दुनिया के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है पतंजलि योग पीठ। इतनी बड़ी सेवाएं जो संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, रोगियों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए जो एक आदर्श स्थिति है। धीरे से दाहिने पैर को उठाइए और बाएं पैर की जगह पर रखिए ऐसे। तो परम पूज्य आचार्य जी महाराज, स्वामी जी महाराज जो ऋषि परंपरा को जीते
और जैसा वेदों का उद्घोष है, जैसा उपनिषदों का संदेश है, जैसा दर्शनों का बोध है, वैसा स्वयं जीते हैं और वैसा जीने के लिए हमको प्रेरणा देते हैं। हम भी वैसा जिए। ये हमारा जो देश, ये ऋषियों का देश है। भारतवर्ष सदा से पूरी देश और दुनिया को नेतृत्व, मार्गदर्शन देता रहा। भारत विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है और सदा विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि अध्यात्म मूल में है। अध्यात्ममय जीवन होगा, जो त्यागमय जीवन होगा, वही वास्तव में निर्लेप, निर्द्वंद्व, निरहंकार से निर्विकार होकर के जीवन जिएंगे तो अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे लगातार ये एक एक अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। तो पूरा शरीर आपका क्रियाशील होगा, लचीला हो जाएगा। ऐसे लगातार ऐसे करें, जितना जैसे कर सकते ऐसे लगातार करें। रोगों का आक्रमण हमारे ऊपर ना हो, इसलिए रोगों का कारण क्या है? बहुत कारण है, लेकिन उन कारणों में मुख्य रूप से हमारा आहार, विचार और दवाओं का अधिक प्रयोग करना। अंग्रेजी दवाओं का, एलोपैथ का प्रयोग करके इतना शरीर को हम बिगाड़ लेते हैं, और जब बिल्कुल शरीर बिगड़ जाता है तो फिर लोग बोलते हैं चलो इसको भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो इसको जानते हैं, करते हैं, समझते हैं, वो कभी एक गोली भी खाते नहीं है। वो सब योग से ही अपने आप को निरोग रखते हैं। क्योंकि एक रोग के लिए आप कोई गोली खाते हैं, उससे लगातार खा खा करके फिर दूसरी गोली शुरू हो जाती है, और फिर रोग इतने बढ़ जाते हैं कि सबसे पहले ब्रेकफास्ट के पहले एक मुट्ठी गोली खाइए, उसके बाद खाइए, दोपहर में भोजन के पहले, भोजन के बाद, रात्रि में खाने के पहले, खाने के बाद, और पूरा शरीर ऐसा दूषित हो जाता है। दवाइयां हमारा समाधान नहीं है। दवा खा खा करके कोई निरोगी रहना चाहेगा तो ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। इसलिए एक ही उपाय है, आत्मनिर्भरता का उपाय और निरोगी रहने का उपाय ये है कि योग से अपने आप को निरोगी बनाए, अपने आप जीवन और जगत को। देखो, एक व्यक्ति यदि रोगी होता है घर परिवार में, तो पूरा परिवार उससे परेशान हो जाता है। पूरा परिवार परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन वो चाह करके भी आपके दुख दर्द को बांट नहीं सकते। आपके दुख दर्द में वो लोग कहते तो हैं कि हिस्सा, दुख दर्द में भी सहयोग, आपको सांत्वना देंगे, आपको ये बोलेंगे अच्छे हो जाएंगे, परेशान मत हो, निराश मत हो। लेकिन आपके पेट का दर्द है, आपको शुगर है, कितना भी कोई आपका चहेता है, आपको बहुत चाहने वाला है, आपको सिरदर्द है, वो आपका सिरदर्द बांटेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने नहीं की है। किडनी खराब हो गई तो ये नहीं कोई बोलेगा कि चलो मैं उसको ठीक कर देता हूं। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी है कि जो दे सकते हैं वो देते हैं। एक किडनी दे दिया, एक आंख दे दी, ऐसे जो दे सकते हैं वो तो देते ही हैं। लेकिन चाह करके भी आपको पूर्ण आरोग्य वो दे नहीं सकते, उसको बांट नहीं सकते। ये परमात्मा की कृपा भी है। और अगर ये बांटने वाला काम होता तो डांट डपट करके लोग बांट लेते। जबरदस्ती जो है, मुझको सिरदर्द है, मेरा सिरदर्द तू ले ले, मुझको ये बीमारी है, उसको जबरदस्ती दूसरों को दे देते। तो ये भी बड़ी कृपा है ईश्वर की कि हम जो अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरना चाहे तो उसको हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे उत्कर्ष से ही, हमारे प्रबल पुरुषार्थ से ही वह संभव हो सकता है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करिए और बाह्य प्राणायाम निरंतरता से धीरे धीरे आइए और आगे अभ्यास बढ़ाते हैं। गहरे श्वासों के साथ मूल बंद लगा करके
जपते रहो। मिला मानव का जीवन संवर जाएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो। योग करते रहो, ओम जपते रहो। मिला मानव का जीवन संवर जाएगा। आओ गुरु की शरण कर्ण निर्मल जीवन। आओ गुरु की शरण कर्ण निर्मल जीवन। सारा आलम निराला नजर आएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो। अग्निसार क्रिया, अग्निसार क्रिया या नौली क्रिया। और दुनिया में क्यों तुमने सोचा नहीं। दुनिया क्या है ये नजरों ने समझा नहीं। और दुनिया में क्यों तुमने सोचा नहीं। दुनिया क्या है ये नजरों ने समझा नहीं। अपने में आपको पहचाना नहीं। रास्ता मालूम नहीं, क्या गलत क्या सही। उन तन को पड़ा है किधर जाएगा। योग करते रहो। उज्जाई प्राणायाम भी करेंगे थायराइड के लिए, टांसिल के लिए, गले के रोगों के लिए। जिनको थायराइड है, जिनको बार बार खांसी आती है, बलगम आता है, जिनको खर्राटे आते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है उज्जाई प्राणायाम। इसलिए है जरूर गुरु की शरण। सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। योग का रास्ता मिल जाएगा पता। तुम प्रभु को भजो, दिन संवर जाएगा। इसलिए है जरूरत गुरु की शरण। सब निकल जाएगा तेरे मन का वरम। योग का रास्ता मिल जाएगा पता। तुम प्रभु को भजो, दिन संवर जाएगा। तुम प्रभु को भजो, दिन संवर जाएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो। योग करते रहो, ओम जपते रहो। मिला मानव का जीवन संवर जाएगा। आओ गुरु की शरण कर्ण निर्मल जीवन। आओ गुरु की शरण कर्ण निर्मल जीवन। सारा आलम निराला नजर आएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो। योग करते रहो, ओम जपते रहो। मिला मानव का जीवन संवर जाएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो। योग करते रहो, ओम जपते रहो। आओ गुरु की शरण कर्ण निर्मल जीवन। आओ गुरु की शरण कर्ण निर्मल जीवन। सारा आलम निराला नजर आएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो। 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 पूर्ण कृतज्ञ भाव से
पूर्ण भक्ति के साथ उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए योग के प्रत्येक अनुष्ठान को ऐसे, आइए अनुलोम विलोम, सभी अनुलोम विलोम लगातार करिए। गहरे गहरे श्वासों के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरी प्रसन्नता के साथ करना। मिलियन ट्रिलियंस हमारे सेल्स रिजनरेट हो जाते हैं। पूर्ण हमारी लाखों करोड़ों जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ण स्वस्थ हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। गहरे श्वास लेना, गहरे श्वास छोड़ना। एक एक श्वास में उस परम पिता, परम माता, जगत पिता, जगत जननी का अनुभव करते हुए उसकी शक्ति का, उसकी दया का, उसकी कृपा का अनुभव करते हुए, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। ओंकार के जप और प्राणायाम के तप के साथ, शिव संकल्प के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये अमृत के समान है। अनुलोम विलोम प्राणायाम संजीवनी बूटी है। ये इसको करने से आपके सैकड़ों हजारों रोगों का शमन होगा। इससे आपका मन भी शांत होगा। इससे आपके रोगों का निवारण होगा। यह अमृत के समान है। अनुलोम विलोम कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पूर्ण क्रियाशील होकर के, पूर्ण सजग होकर के, पूर्ण सावधान होकर के, पूर्ण दास भाव से कि मैं तो आपका और आप में ही मैं हूं। ये सारा जहान आप में है। हे भगवान, आप मुझको उबारिए रोगों से, भोगों से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यत भद्रम तन्नासु। बहुत हो गया प्रभु, बहुत हो गया, अब उबारिए। मैं आपका दास हूं, आपका पुत्र हूं, आपकी पुत्री हूं। अब मेरी परीक्षा ज्यादा मत लीजिए। मेरे अंदर दिव्यता, भव्यता का आधान करिए। मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान करिए। प्रभु मुझको राह दिखाइए। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाइए। मेरे आत्म बल को, मनोबल को, बुद्धि बल को बढ़ाइए। या मेधाम देवगणा पितर सोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। मुझको प्रकाश दीजिए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते आप जब ऐसे शिव संकल्प के साथ, ऐसे पूर्ण सजगता के साथ करेंगे, 100% आपको बेनिफिट होगा, 100% लाभ होगा। लेकिन मन को कंट्रोल करके करना। अहंकार से युक्त नहीं, दंभ से युक्त नहीं, छल से युक्त नहीं, कपट से युक्त नहीं। इनसे मुक्त होकर के, भक्ति से युक्त होकर के, निष्ठा से युक्त होकर के, समर्पण से युक्त होकर के प्राणायाम करिए। ये प्राण साधना हर प्रकार से हमको निरोगी बनाएगी, आत्मनिर्भर बनाएगी।
लगातार ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे करना। ऑटोइम्यून डिजीज या कैंसर, कोरोना जैसी बीमारियों में 2-2 घंटे आप कर सकते हैं, 3-3 घंटे कर सकते हैं। अर्थराइटिस है, पूरा शरीर जाम हो गया है, पूरा शरीर अकड़ गया है, जकड़ गया है, वात प्रकुपित है, कफ प्रकुपित है, पित्त प्रकुपित है, तो इसको बैलेंस में लाने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत कारगर है। गिलोय का सेवन करिए, घृत कुमारी एलोवेरा का सेवन करिए और अलग अलग प्रकार से निरंतरता से करिए। लगातार करना। और मन ही मन एक भाव, एक ऐसा स्वभाव कि मैं कुछ भी बचा करके नहीं रख रहा हूं, सब कुछ तुझको ही समर्पित कर रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा ही है। ये तन, ये मन, ये धन, ये वतन, ये जहान, ये इंसान, सामान, स्थान, सब कुछ तूने दिया है और इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, कुछ भी नहीं मेरा। अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करिए, थकना नहीं, रुकना नहीं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सभी करिए, सभी, कोई खाली नहीं बैठेगा, निठल्ला बन करके, आलसी बन करके नहीं बैठना। आपको आपकी कसम, कोई भी खाली ना बैठे, अनुलोम विलोम सभी करें और आनंद के साथ करना, पूरे मस्ती के साथ करना, प्रसन्न होकर करना। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में है प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में है प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख और दुख दोनों में उसको याद करना, समता में रहना, समता में रहना। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्ध युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व में रहना, समता में। कबीर कहते हैं सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो सुख और दुख में, दोनों में उसको समान भजना, आनंद में। सुख में है प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में है प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ
दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे आइए आप भी गा लीजिए। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। कहाँ जाऊंगा सरकार। कहाँ जाऊंगा सरकार। कहाँ जाऊंगा सरकार। तो सरकार भी तभी हमारे ऊपर दया करते हैं जब हम अपना उपकार करते हैं। हम पर सबकी कृपा हो, माता पिता की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा हो, लेकिन जब तक हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं बरसेगी तब तक कोई कृपा होने वाली नहीं। अब कुछ लोग तो कृपा समोसा खा करके, चटनी, लाल चटनी में समोसा खा करके कृपा बरसाते थे, वो बात अलग है। लेकिन सच्ची बात तो यही है, देखो, जब तक हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक संसार की कृपा कोई काम में आने वाली नहीं है। इसलिए अपनी कृपा अपने ऊपर बरसाओ। चलिए एक बार पैरों को फैला लीजिए, आप थक जाते हैं बहुत जल्दी। दोनों पैरों को फैलाइए थोड़ा सा, एक बार पुनः जोरदार तरीके से इसका अभ्यास करें। लगातार ऐसे लगातार करिए, ये थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। आनंद के साथ करिए। देखो, एक बार भी मन में निराशा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखा नाम हान्यस उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जो प्रसन्न रहते हैं, ये भी एक औषधि है, ये टॉनिक का काम करती है। लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप दांत निकालते रहे तो भी लोग, ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन मन प्रसन्न हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो और पूर्ण सहजता हो, सरलता हो, आमोद प्रमोद से युक्त हो, प्रेम से, करुणा से, समरसता से, परस्परता से, कृतज्ञता से हम युक्त हो, ममता, समता, क्षमता, नम्रता से युक्त हो। हमारे अंदर की कृपणता, हमारे अंदर की कमजोरी, कायरता, हमारे अंदर का जो दीनता, हीनता का भाव है वो दूर हो जाए। हम हर प्रकार से सबल हो, प्रबल हो, उत्थान को प्राप्त हो, पतन को कभी प्राप्त ना हो, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। आइए थोड़ा सा अभ्यास करिए चक्की आसन का। यहाँ की चक्की पीस लो तो ठीक रहेगा, नहीं तो मामला गड़बड़। धीरे धीरे ऐसे दोनों हाथों को सीधा करिए, सभी करिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास। दोनों हाथ सीधे, मोड़ना नहीं बीच से हाथों को, पूरा आगे पीछे धीरे धीरे, ऐसे नीचे ऊपर, ऐसे लगातार करना, ऐसे पूरे उत्साह के साथ करना, पूरी समरसता के साथ करना, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों ओर से करिए और पीछे तक जाइए, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे। अब इतना पीछे भी मोटे मोटे ना जाए जो किसी को उठाने आना पड़े। हाँ, ऐसे धीरे धीरे ऐसे लगातार करने का प्रयत्न करिए। आइए थोड़ा सा नौका संचालन कर लीजिए, ऐसे नौका चलाइए, ऐसे। तो ये छोटे छोटे अभ्यास भी हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। ऐसे लगातार करिए। और आइए अब आगे चलते हैं। हाँ, आप तो उसी में आनंद लेने लगते हैं। आइए भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है, 3 से 5 बार।
उद्गीत प्राणायाम ओंकार का गहरा उच्चारण। मौन हो जाएंगे पूर्ण, ध्यान पूर्वक प्रणव का जप प्राणायाम। ओंकार का जप, मन ही मन गायत्री का जप, गुरु मंत्र गायत्री का जप, अपने इष्ट का जप। ओंकार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन ही मन अपने इष्ट का ध्यान करते हुए ओंकार का जप करते हुए राम राम राम, सिया राम सिया राम, वासुदेव सर्वम्, ईशावास्यमिदं सर्वम्। पूर्ण समर्पण के साथ मूलाधार से सहस्त्रार तक सुसुप्त शक्तियों का जागरण होगा। मानसिक रोग, शारीरिक रोग दूर होंगे। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेस। So every day do meditation, 5 to 10 minutes or 20 or half hour every day, as you like, as you wish. ध्यानम निर्विषयम मनः रागोपहति ध्यानम। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करिए और गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे ऐसे स्पर्श करें। आंखों को पूरा खोलेंगे, पूरे चेहरे पर स्पर्श करें। ऐसे आंखों को 5-10 बार खोलिए, बंद करिए और सूक्ष्म व्यायाम करें। कानों को पूरा रगड़ लीजिए और पूरे कृतज्ञ भाव से कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल अपने कर्मों को समर्पित करने वाला हूं। हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो कुछ दिया है वो आपको मैं समर्पित कर रहा हूं, ऐसा भाव रखें। एक बार चलिए सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा कर लीजिए और प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना, प्रसन्नता के साथ करना।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब आचार्य कुलम हरिद्वार में सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 5वीं से कक्षा 9वीं तक बालक बालिकाओं हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा संवाद हेतु अपने बालक बालिका का www.acharyakulam.org पर पंजीकरण कराएं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2022 है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा संवाद का आयोजन दिनांक 8 जनवरी 2023 को विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +91 1334 273 400 8954890551 8954890253। ईमेल info@acharyakulam.org। वेबसाइट www.acharyakulam.org। वैदिक चैनल देखिए और अपने बच्चों को ऋषि ऋषिकाओं की तरह गुणवान, प्रज्ञावान, विद्वान, श्रेष्ठ, सात्विक और दिव्य बनाइए। वैदिक चैनल डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 11, टाटा प्ले के 1078, डिश टीवी के चैनल नंबर 1064 तथा देश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्रद्धेय आचार्य बाल व्यास विवेक जी महाराज चित्रकूट धाम के श्रीमुख से श्री भागवत गौ सेवा धाम के